हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए, उन यूज़र्स के लिए जो सिक्सर से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सिक्सर एप्लीकेशन से, और नया सीखना चाहते हैं, नया जो भी फीचर्स आ रहे हैं सिक्सर एप्लीकेशन के ऊपर उनका यूज़ करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्न किया जाए, वो करना चाहते हैं। उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, और वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको नया से नया इन्फॉर्मेशन भी मिले और आपको ज़्यादा जो मैं मेरे एक्सपीरियंस है उससे आप सीखें कि कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको उससे मदद मिलेगी अर्निंग में, राइट। और अगर वीडियो अच्छा लगता है या आपको सही लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं फटाफट आपको पहले बता देता हूँ अपडेट्स क्या आए हुए हैं और फिर हम क्या गलतियाँ जो करते हैं रेगुलरली उनसे कैसे बचना है और हमको कैसे अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ करना है अभी जो भी नए फीचर्स आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करके, राइट। तो सबसे पहले आज ही अपडेट आया कुछ जो यूआई है, और जो आप जान रहे हो कि अभी इन्होंने नया फ्यूचर जो है वो लॉन्च किया, नया फीचर है जिसका नाम फ्यूचर्स है, उसको लॉन्च किया। उसमें कुछ चेंजिंग करी है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि फ्यूचर्स और सुपर अब दो चीज़ें अवेलेबल मिल रही है प्लेयर्स के ऊपर। और जैसे सी होप है, आप टैप करोगे आप देखोगे 35 रुपीज़ का यहाँ दिखा रहा है। तो अपडेट जो आया ना वो बेसिकली चार्टिंग में आया, राइट। जो चार्ट सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आईपीओ किस प्राइस पे लॉन्च हुआ है, कितने दिन में कितना प्रॉफिट हो गया प्लेयर ने, कौन कौन से मैचेस के लिए, ये सारे डाउट्स थे। तो वो अभी इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की कि इस अपडेट के थ्रू आप देखोगे कि जैसे ही आप यहाँ देखोगे चार्ट में तो दो चीज़ें मिल रही हैं, एक टाइम मिल रहा है और एक गेम मिल रहा है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखना, फिर भी मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टाइम और गेम, तो जैसे गेम से देखोगे तो यहाँ पे आपको पहला डेट देख मिलेगा आईपीओ, यानी कि यहाँ से आप सिंपली पता कर सकते हो किसी भी टाइम पे कि आईपीओ, ये जो प्लेयर है उसकी आईपीओ किस प्राइस पे लॉन्च हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे से होप की, तो आईपीओ 26.5 रुपये के आसपास लॉन्च हुई थी। अभी देखो तो 35 रुपये का जो है इनका प्राइस चल रहा है। ऑलमोस्ट 32% के आसपास इन्होंने प्रॉफिट दे दिया है। और दूसरा इसमें ऑप्शन मिलता है टाइम का मतलब कि आप एक दिन में देख सकते हो इनकी प्राइस कितनी मूव हुई, 3 दिन में कितनी मूव हुई, एक हफ्ते में कितना मूवमेंट देखने को मिला है या प्रॉफिट देखने को मिला, और वहीं एक महीने में कितना इन्होंने प्रॉफिट दिया। तो ये दो चीज़ों से आप कंपेयर कर पाओगे प्लेयर कैसे फॉर्म में है। और गेम के, अगर आप गेम के हिसाब से देखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि प्लेयर आईपीओ लॉन्च होने से लेकर 5वें गेम तक, जैसा कि आप सबको पता है 5 मैच का कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर्स में, तो 5वें मैच तक उसकी क्या स्थिति है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या सिचुएशन है, राइट। ये अपडेट काफ़ी अच्छा, मतलब इस चार्ट के हिसाब से आप इजीली समझ सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार से प्लेयर प्रॉफिट दे रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, सारी चीज़ें इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। ये अपडेट मुझे काफ़ी बेहतर लगा। और दूसरा इसी में अपडेट है कि आपको सभी को पता है कि 200 की जो लिमिट थी फ्यूचर्स में शेयर्स बाई करने की एक प्लेयर की, वो उसको इंक्रीज़ करके 500 कर दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन यूजर्स के लिए जिनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है कैपिटल है, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ज़्यादा कैपिटल होने के बावजूद अगर आप केवल और केवल 200 शेयर्स बाई कर सकते हैं तो पैसे काफ़ी सारे बच जाते हैं, और जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं और वहाँ पे लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको मैं बहुत इजी पॉइंट में समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास 10 प्लेयर्स मुझे बाई करने हैं, ठीक है, और मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, लेकिन मैं 10 प्लेयर के 2 शेयर्स ही बाई कर रहा हूँ, मैक्सिमम कर सकता हूँ। तो मेरे 1 लाख ही फॉर एग्जांपल अगर खर्च हो रहा है, मान लो दोस्तों 1 लाख मेरा बच जाता है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, खाली तो हम वॉलेट में रख नहीं सकते, तो पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए हम 10 और प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। जो भी अच्छे खासे या जैसे भी प्लेयर मिलता है अब हम उनके ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेयर्स होते हैं वो तो प्रॉफिट देते हैं, लेकिन जिनको हमने मजबूरी में बाई किया होता है वो हमें लॉस दे देते हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ से हमको लॉस झेलना पड़ता है। तो ये नुकसान होता है, इसीलिए नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ होता है तो उससे फ़ायदे ही होते हैं, क्योंकि जो हमारे सेलेक्टिव प्लेयर्स होते हैं हम उनके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स बाय करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इससे मैंने खुद बहुत सारे प्रॉफिट अर्न किए हैं। एग्जांपल मैं आपको बता भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। हाइली मैथ्यूज आप सभी जानते हो, वेस्ट इंडीज़ की वुमेन क्रिकेटर, और इनके ऊपर मैंने ऑलमोस्ट हमेशा 500 शेयर्स बाय किए हैं, करीब 1.5 लाख 2 लाख के शेयर्स इनके बाय किए हैं मैंने, और मुझे ऑलमोस्ट 20% 15% जो भी प्रॉफिट होता था, कुल मिला जुला के मुझे अभी तक ऑलमोस्ट 90,000 का प्रॉफिट केवल और केवल हाईली मैथ्यूज से ही हो चुका है मुझे, ठीक है। ये 90,000 के आसपास दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा होता है। किसी एक प्लेयर से आपने 1 लाख रुपये कमा लिए। आप सभी को याद होगा कि एक टाइम पे सिक्सर पे रूल था कि जब आप किसी एक प्लेयर से 10,000 या समथिंग के ऊपर
आप ऑन करोगे तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, TDS देना पड़ेगा। पर अभी सोचो, तब हम नहीं सोचते थे कि हम किसी प्लेयर से 10,000 कमा पाएंगे, पर आप सोचो अभी ये ऐसा टाइम आ गया कि एक प्लेयर से हम 1-1 लाख रुपये कमा ले रहे हैं। दैट्स इनसेन। नो, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। ओके, दैट्स समथिंग कॉल्ड प्रॉफिट। ओके, चलिए, ये हो गया अपडेट, मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ आप देखोगे तो यहाँ पे और कुछ चेंजिंग नहीं मिले। यहाँ पे आप चार्ट, अब पहले अभी नहीं था अवेलेबल, अभी मिल गया। यहाँ पे आप चार्ट वगैरह देख सकते हो, क्या प्रॉफिट क्या लॉस है। आप देखोगे यहाँ से मेरा पोर्टफोलियो डाउन गया, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा का विड्रॉल लिया हुआ था बीच में, जब मुझे बाइक लेनी थी। मैंने आप सभी को टेलीग्राम पे बताया हुआ था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो बाइक मैंने बाई किया 2 लाख के आसपास यहाँ से विड्रॉ करके, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे जो पोर्टफोलियो थोड़ी डाउन दिख रही है, ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास अब पोर्टफोलियो रह गई है। अब मैं बताता हूँ, अपडेट वगैरह देख लिया आपने, फ्यूचर्स से कैसे कमाना और क्या गलती हम करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं गलती बताता हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से थोड़ा देखो। सबसे पहले मैं अपनी गलती बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स क्या गलती करते हैं। तो आप देखोगे इस प्लेयर को, चमारी अड्डापट्टू, ठीक है। सभी जानते हैं कि ज़बरदस्त इंटरनेशनल प्लेयर है, श्रीलंका के लिए खेलती है, ओपन भी करती हैं, बैटिंग ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करने आती है, और साथ ही साथ गेंदबाजी भी पूरी की पूरी करती हैं। तो एक पूरा का पूरा प्रॉफिट पैकेज है, इनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने इनको बाई किया था। देखो 400 शेयर्स मैंने बाई किए थे। मैं उस टाइम पे 500 करना चाहता था, बट डेली विड्रॉ कर रहा था, इसलिए मैंने 500 शेयर बाई नहीं किए। अब इनसे मुझे प्रॉफिट हो गया था ऑलमोस्ट 30%, 30% के आसपास मुझे प्रॉफिट हो गया था। पर मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि मैंने इनको सेल भी नहीं किया, एक भी शेयर्स मैंने सेल नहीं किए। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 40-50% से ऊपर का प्रॉफिट मुझे एट द एंड ऑफ द सीरीज़ हो ही जाना है। लेकिन आप देखोगे एट द एंड ऑफ द सीरीज़ प्रॉफिट घट के कितना हो गया, 8% के आसपास। जहाँ मुझे 30% का प्रॉफिट मिल रहा था दोस्तों, अब मुझे केवल और केवल 8% का ही प्रॉफिट रह गया है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने हमेशा ये चीज़ को देखा है, और ये चीज़ से मैंने हमेशा सीखा है। पर क्या होता है ना कि कभी कभी हम इतने इमोशनल हो जाते हैं प्लेयर को लेके कि हम अपने मैथमेटिकल टूल्स और एनालिसिस को भूल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि प्लेयर जो है ये भी एक इंसान है, और इसका भी जो है परफॉर्मेंस किसी न किसी मैच में कम होना ही है। ये कोई मशीन नहीं है, कितना भी ख़राब टीम के अगेंस्ट कोई खेल ले, कितना भी अच्छा प्लेयर हो, पर एक मैच में फ्लॉप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ईजिली कोई भी प्लेयर फ्लॉप हो सकता है, और श्रीलंका इंग्लैंड के अगेंस्ट में खेल रही थी, तो फ्लॉप होना एक मैच में बहुत बड़ी बात तो नहीं थी फिलहाल चमारी अड्डापट्टू के लिए। तो वही चीज़ हुई, और एक मैच में ही, बस एक मैच में, ये लास्ट के मैच में फ्लॉप हुई, और वहाँ सीधा 30% से दोस्तों प्रॉफिट 8% पे आ गया। तो ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास, या वॉट एवर आई डोंट रिमेंबर, उतना मुझे जो है लॉस देखने को मिला, ठीक है। तो आपको क्या करना, इसको कैसे टैकल करना, मैं सिंपल आपको फार्मूला बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 400 शेयर्स मैंने बाई किए, जैसे प्रॉफिट 20% पहुँचा, आप अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। जैसे 20% प्रॉफिट पहुँचा, या 15%, या जो कुछ भी आपको लग रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो 5 से 6% आप फीस में हटा दो, जो आप ट्रेडिंग फीस वगैरह देते हैं उनमें। तो जब 6% के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल 10% प्रॉफिट हुआ, आप यहाँ से 50 शेयर्स बेच दो। फिर मान के चलो और अच्छा इसने परफॉर्म किया, प्लेयर ने 20% प्रॉफिट दे दिया, तो अब इसमें से 100 शेयर और माइनस कर दो, मतलब सेल कर दो। ऐसे कर करके आप, अब अगर मान के चलो मैंने ये चीज़ फॉलो करी होती, 30% तक जाते जाते मैं ऑलमोस्ट, मैंने करीब 200 शेयर्स ऑलमोस्ट सेल कर दिए होते, या 300 शेयर सेल कर दिए होते, तो एटलीस्ट मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया होता अच्छा खासा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में क्या अभी रूल चल रहा है, क्या रेगुलेशंस आए हैं, कैसे प्रॉफिट हो रहा है वो भी देखो। तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट देख सकते हो। डेविड मलान 31%, डरल मिचेल 24%, काइली मेयर्स 20% के आसपास। अभी जो कल का मैच हुआ था ना CPL का, जो 4:30 बजे मॉर्निंग में था, उसमें ये देखोगे कि मैंने कुछ प्लेयर्स बाई किए थे जिनके 500-500 शेयर्स। जैसे अपडेट मुझे मिला 500 शेयर्स वाला, मैंने फैबियन एलन, रॉस्टन चेज, इन सारे प्लेयर्स के मैंने 500-500 शेयर्स बाई किए, और आप देखोगे एक एक मैच में 2-2 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट। इवन मैं इससे ज़्यादा शेयर्स बाई करना चाहता था, पर आप जानते हो कि लिमिट अभी भी 500 की है। मैंने सिक्सर वालों से बोला भी था कि एटलीस्ट जो है 4 से 5 हज़ार शेयर्स का लिमिट आप रखो, तभी कोई फ़ायदा, वरना कोई मतलब नहीं है। 500-500 शेयर्स 10,000 रुपये के ही होते हैं, तो क्योंकि प्राइसेस जो होती हैं ना वो लिमिटेड रहती हैं, 25, 26 ऐसे ही प्राइसेस रहती हैं प्लेयर्स के, तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, जिसकी वजह से हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ समझो कि आप फ्यूचर्स के आने के बाद आप एक मैच में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। मतलब आप इसको
इंट्रा ट्रेडिंग भी बोल सकते हो कि एक मैच में ही आप सारी ट्रेडिंग करके एग्जिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी रॉस्टन चीज़ और 5N को बेचूँ, आप इसमें से 5% माइनस कर दीजिए या 6% माइनस कर दीजिए ट्रेडिंग फीस वगैरह निकाल के, तो भी ऑलमोस्ट एक दिन में आप 11% प्रॉफिट अर्न कर रहे हो एक प्लेयर के ऊपर, समझ रहे हो। तो अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते एक प्लेयर के ऊपर, तो आप सोचिए 11-12 हज़ार रुपये आपने एक दिन में एक प्लेयर के ऊपर बना लिया। तो ये पावर है फ्यूचर्स का। और अभी जैसे इसके साथ मल्टीप्लायर्स अगर इन्होंने ऐड कर दिया इसमें, जैसे आप राइलो रूसो को देखोगे उसमें मल्टीप्लायर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर प्लायर के साथ इस फ्यूचर्स को आप कंबाइन करके प्रॉफिट बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है एक ही मैच में। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ सोचो 5N की जगह राइलो रूसो होते, आपने 500 शेयर्स बाई किए होते 10,000 रुपये के, ठीक है, और उन्होंने ये प्रॉफिट दिया होता 18% का मान लो, और 2x आपने यूज़ किया होता, तो 18 टू 36% आपको एक ही मैच में प्रॉफिट होता। 6% ट्रेडिंग फीस वगैरह निकाल दो, एक दिन में आप 30% कमा लेते एक ही प्लेयर के ऊपर, ठीक है। तो ये फ्यूचर्स का थोड़ा फ़ायदा है, हालांकि नुकसान भी हुए थे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हमने और क्या बाई किया था, एलेक्सेल्स को बाई किया था, वो भी कहाँ है देखना पड़ेगा। एलेक्सेल्स वेर इट इज़, या 4.5% के आसपास प्रॉफिट में, तो खैर ठीक है कोई बात नहीं। मैंने राजपक्षा भी बाई किया था एक मैच में ही 1% के आसपास नुकसान है, कोई भारी नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। तो ऐसे कर करके मैंने चार्ल्स को भी बाई किया था 2% के आसपास में, 3% के आसपास में नुकसान में है। तो इस प्रकार से जो है आप फ्यूचर्स में भी अर्न कर सकते हो। लिमिटेड प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड करो, मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हो, जितना ज़्यादा शेयर्स आप बाई कर सकते हो कोशिश करो बाई करने का। होल्ड भी करो लेकिन सिचुएशन देख के, और मैंने आपको सिचुएशन बता दी। जैसे अगर मैं अभी यहाँ चाहूँ तो रॉस्टन चेज़ के मैं 100 या 200 शेयर्स बेच सकता हूँ, और अगर होल्ड कर देना चाहता हूँ तो अगर मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनके कुछ शेयर्स ही होल्ड करो, कुछ शेयर्स आप सेल कर दो, ताकि एटलीस्ट आप प्रॉफिट बुक कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें जो थी मुझे आपको बतानी थी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और आप अपने कैपिटल को इंक्रीज़ कर पाओ और अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर पाओ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन करें तो आप पूछ भी सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारी चीज़ों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वहाँ चेकआउट भी कर सकते हो। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।